जैन धर्म से क्वेश्चन रहता है कंपटीशन में। क्वेश्चन बोल रहा है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तीर्थकर कौन थे, तो आप लोग आंसर मारिएगा ऋषभदेव। अगला चलेंगे, आगे क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। 23वें तीर्थकर आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे, अश्वसेन के पुत्र का नाम था पार्श्वनाथ। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, अश्वसेन के पुत्र का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ। अश्वसेन के पुत्र का क्या नाम था, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन होगा, इन्हें पार्श्वनाथ के बारे में बता रहा है, इन्हें 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। पार्श्वनाथ जो थे, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, पार्श्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। आंसर हो जाएगा इसका 30 वर्ष की 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, स्वीकार कर लिए, इसके द्वारा दी गई शिक्षा, यानी कि पार्श्वनाथ द्वारा जो 30 वर्ष की अवस्था में जो संन्यास जीवन किए थे, वहाँ जो शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, वो शिक्षा क्या क्या मिली थी उनको, हिंसा ना करना। कौन दिए थे, कौन बोले थे, पार्श्वनाथ बोले थे। शिक्षा ना, हिंसा ना करना, और सदा सत्य बोलना, और चोरी ना करना, तथा संपत्ति ना रखना। आगे चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आपको, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। यहाँ क्वेश्चन आपका बनेगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम, यानी कि यहाँ क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जैन धर्म महावीर स्वामी जो थे तो कितने तीर्थकर थे, तो 24वें अंतिम तीर्थकर थे। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे। समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व में हुआ था। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम आपका कहाँ पड़ता है, वैशाली जिला में हुआ था। ठीक हुआ था। इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ सिद्धार्थ नाम था, ज्ञानत्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला नाम था, लिच्छवनी राजा चेटक की बहन थे। यानी कि जब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, सिद्धांत ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला थी। माता किसकी, महावीर स्वामी के माता का नाम थी त्रिशला। और त्रिशला के पिता का नाम था चेटक। ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, चेटक कहाँ के राजा थे, चेटक लिच्छवनी के राजा थे। कहाँ के थे, लिच्छवनी के राजा थे। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है, महावीर के पत्नी का नाम क्या था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, महावीर स्वामी जो थे उनका पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था, यशोदा था। एवं पुत्र का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और अगला क्वेश्चन इन्हें पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद क्वेश्चन छाट के मैं बताऊंगा। इन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किए। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, महावीर स्वामी जो किसके आशीर्वाद से अपना घर त्याग दिए, तो नंदीवर्धन के अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। वो 12 बजे का अवकाश में घर से निकल गए थे। अगला क्वेश्चन होगा, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक के समीप छत्रुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ऐसा क्वेश्चन बनेगा,
महावीर स्वामी का महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। यानी कि कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। कौन जगह था? वैशाली जगह था। ये नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुई। उसके बाद आगे चलेंगे। इसी समय से महावीर जीन, पहले जीन को ही हम लोग विजेता कहते हैं। जीन को विजेता कहते हैं। जीन मतलब दूसरा जीन मत समझ लीजिएगा, जीन मतलब विजेता होता है। अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? अपना उपदेश जो दिए थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के अर्ध मागधी भाषा बोलते हैं, अर्ध मागधी भाषा बोलते हैं। यदि प्राकृत की जगह अर्ध मागधी रहेगा तो अर्ध मागधी मतलब ये ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महावीर के अनुयायी के मूलतः निर्गत कहा जाता है। यानी कि महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो निर्गत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गत कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद थे। दामाद का नाम क्या था? जामिल। जामिल था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, महावीर के दामाद का नाम क्या था? जामिल। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जामिल। अब बेटी का नाम क्या था? अनुज्ञा प्रियदर्शी, जो कि शुरू में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम जन भिक्षु नरेश दहीवाहक के पुत्र, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, प्रथम जैन भिक्षु नरेश दहीवाहन के पुत्र कौन थे? चंपा थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, महावीर के बाद कौन ऐसा व्यक्ति था जो जीवित रहे? तो आंसर होगा आर्य सुधर्मा। आंसर होगा आपका आर्य सुधर्मा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक था। थेरा को ही मुख्य उपदेश कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन कैसे बचेगा? जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेश किसने दिया था? तो आर्य सुधर्मा दिया था। मुख्य उपदेश किसने दिया? आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षु संत के प्रधान कौन थे? चंदना थे। यानी कि स्वामी महावीर के भिक्षु संत के प्रधान कौन थे? तो चंदना थे। यहीं पे वीडियो समाप्त हो रही है। आगे वीडियो में देखेंगे इससे आगे। आप लोगों को धन्यवाद। कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। संपूर्ण लुसेंट, इसमें आपको पूरा लुसेंट खत्म किया जाएगा सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में परिवर्तन करके। आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर से ध्यानपूर्वक से देखिएगा जरूर। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।